नाम दान लो, नाम दान लो, मुक्ति पाओ। रामपाल जी कहाँ है? जेल में। 2 सलाखों को सरका लेना है जिनसे वो निकल सके। बहुत छोटी ठगई थी ये धर्म धुरंधर लोग, धर्माधिकारी लोग। चातुर प्राणी चोर हैं और मूड बुगद है ठोठ, ये संतों के निकाम की इनके देगल जोट। अब ऐसे व्यक्तियों के पास भी जनसमूह बैठा है। तो अभी आपने सुना संत श्री रमाशंकर साहब जी के विचार, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि रामपाल जी महाराज 3 प्रकार के जो मंत्र दीक्षा देते हैं वह एक तरीके से ठगीती का काम कर रहे हैं। और दूसरा संत है संत यतेंद्र साहब जी, जो ये कह रहे हैं कि यदि संत रामपाल जी महाराज जेल की सलाखों को हटा दे तो फिर वह आसानी से जेल से बाहर आ सकते हैं, और उनके लिए बहुत ही आसान काम है क्योंकि वह तत्वदर्शी संत है। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इन दोनों पार के बाबाओं के बारे में कि आखिर इनका इस प्रकार से कहने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं रमाशंकर साहब के बारे में, जो इनका एलिगेशन है, जिसका पूरा का पूरा प्रमाण मिलता है गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में। इसमें 3 प्रकार के मंत्रों का जिक्र है, ओम तत्सत, और उसमें गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि इन 3 प्रकार के मंत्रों से ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि गीता जी में 3 प्रकार की दीक्षाओं का जिक्र है। और अब बात करते हैं कि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है, और इस नाम का सुमिरन करता हुआ जो अंतिम समय तक सुमिरन करता है तो वह मुझको ही प्राप्त होता है। ये भी स्पष्ट है कि गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म का तो सिर्फ केवल एक ओम मंत्र है, और जो अन्य 2 मंत्र है उसके बारे में भी गीता ज्ञान देने वाला प्रभु गीता अध्याय 4 श्लोक 32, 33 और 34 में जिक्र करता है कि इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली बाती दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली बाती जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और दूसरी तरफ है संत यतेंद्र साहब, जो जिस प्रकार से रामपाल जी महाराज की आवाज में एक दर्द छिपा हुआ है। कैसा दर्द? क्योंकि साल 2012 में रामपाल जी महाराज ने इनके गुरु को पूर्ण रूप से एक्सपोज किया था, इसलिए ये इस प्रकार की सलाह दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। दोनों पार के बाबाओं के इन पार की सिद्धांत का इतिहास जान लेते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से मंत्रों को नकारते हैं और मंत्र दीक्षा के बारे में भी सवाल खड़े करते हैं। पार की सिद्धांत में बताया जाता है कि 8 प्रकार के महापुरुष हुए हैं, जिसमें प्रथम हुए हैं दयाल साहब जी और अंतिम हुए हैं श्री विशाल साहब जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि 21वीं शताब्दी में पारक पंथ को प्रकाश में किसने लाया? तो इसमें बताया जाता है कि अभिलाष साहब जी ने 21वीं शताब्दी में पारक पंथ को प्रकाश में लाए थे, और उनके गुरु का नाम था श्री राम सूरत साहब। स्वामी जी, आपके पूज्य गुरुदेव जी का नाम जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सदगुरु श्री राम सूरत साहब। साल 2012 में संत रामपाल जी महाराज यतेंद्र साहब और रमाशंकर साहब के गुरु को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। हालांकि 26 सितंबर साल 2012 में अभिलाष साहब जी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनकी मृत्यु से कुछ महीनों पहले संत रामपाल जी महाराज ने उनको आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वह नहीं आ सके। तो संत रामपाल जी महाराज ने लोक आश्रम हरियाणा से किसी अपने एक समर्थक को भेजते हैं उनसे आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी के लिए। अभिलाष साहब जी से अनेकानेक प्रश्नोत्तरी होती है, और प्रथम प्रश्न उनसे किया जाता है कि आपका इष्ट देव कौन है? तो अभिलाष साहब जी जवाब देते हैं कि कबीर साहब ही हमारा इष्ट देव है। आप जी का या आपके पंथ का, पारक पंथ का इष्ट देव कौन है? कबीर साहब हैं, कबीर साहब ही हमारे इष्ट हैं। कबीर साहब को तो आप मनुष्य रूप में मानते तो मनुष्य तो हमारे इष्ट हैं, बिल्कुल मनुष्य में इष्ट हैं, और पंथ की दृष्टि से और बोध की दृष्टि से वही हमारे सर्वोपरि इष्ट हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि कबीर जी कौन है? तो बताते हैं कि कबीर जी एक मानव थे। स्वामी जी, कबीर साहब को आप किस रूप में मानते हैं? कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, मानव मानते हैं, मानव रूप में मानते हैं, और सदगुरु महान संत, चमत्कारी नहीं मानते। और तीसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि वेदों में परमात्मा को साकार बताया हुआ है, आपके क्या विचार है? तो अभिलाष साहब जी बताते हैं कि नहीं, वेदों में परमात्मा को कोई साकार नहीं बता रखा, वेदों में तो सिर्फ कर्म कांड के बारे में बता रखा है। लेकिन स्वामी जी, हमने सुना कि वेदों में परमात्मा को साकार माना। ना, ये तो बहुत गलत है। वेदों को जानते ही नहीं है वो, तो वैसे कहेंगे। वेदों को ऐसा स्थूल परमात्मा कहीं कोई नहीं माना है। वेदों में, वेद में कर्म कांड ज़्यादा है, प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके उनकी उपासना ज़्यादा है। उनसे ये भी पूछा
पूछा जाता है कि क्या आपने वेद पढ़े हैं, तो अभिलाष साहब जी बताते हैं कि हाँ मैंने वेद पढ़े हैं और मेरी उन पर एक किताब भी है कि वेद क्या कहते हैं। क्या कभी वेदों को भी पढ़ा है? हाँ, वेदों को पढ़ा, वेदों रहते हुए वेदों को पढ़ा, लेकिन यहाँ तो वेदों को पढ़ा, वेदों पर लिखा, वेद पर मेरी पुस्तक है वेद क्या कहते हैं, जो 700 पृष्ठों की है और 10 बरस में उसके 4 संस्करण छप गए हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि अभिलाष साहब जी को कोई भी ज्ञान नहीं था, उन्होंने वेदों को किस प्रकार से पढ़ा उनके इस जवाब से स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट है कि वह परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है। और भी अनेकानेक प्रश्नोत्तरी होती है अभिलाष साहब जी और संत के समर्थक के बीच, लेकिन अभिलाष साहब जी हर प्रश्न का एक गलत उत्तर देते हैं, एक उल्टा उत्तर देते हैं। तो इस पर संत रामपाल जी महाराज ने उनको पूर्ण रूप से एक्सपोज किया है। देखते हैं आगे। स्वामी जी, क्या आप कबीर पंथ से संबंधित हैं? आप कबीर पंथी हैं? हाँ, कबीर पंथ एक समाज है और एक पंथ बना है और कहने की दृष्टि ठीक है, हूँ ही। स्वामी जी, क्या जीव ही ब्रह्म है? बिल्कुल, जीव ब्रह्म ही न परा है, वेदांत भी कहता है जीव ब्रह्म ही है। और कहने वाला जो समझने वाला है, जहाँ जाओ जीव स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, कारखाने में मिलता है, खेत में मिलता है, दफ्तर में मिलता है, मंदिर मस्जिद में मिलता है, हर जगह जीव ही तो मिलते हैं। जीव ही ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह की जरूरत नहीं है। इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? संसार की उत्पत्ति ही नहीं हुई, संसार सदा से है। अपनात्मा ये क्या बताते हैं कि ये जगत जो है अन ईश्वर है, यानी बिना ईश्वर का है। जीव भगवान हो गया तो सृष्टि का कोई करता नहीं, तो इसका मतलब ये बिना भगवान के हुआ। अब हमारी श्रीमद् भगवत गीता क्या बताती है कि जिस व्यक्ति की ये स्टेटमेंट है कि जगत का कोई करता नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता रहता है, यानी प्रलय होती है फिर सृष्टि होती है। अब उसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे। लिखना ये है श्रीमद् भगवत गीता और जय दयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। और ये कौन सी है? पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका से ये इसका अनुवाद करता है, इसका यो नाम लिख रखे है। और देखना ये है अध्याय नंबर 16 और श्रीमद् भगवत गीता और इसका श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने ऊपर तो बता दिया देवी प्रकृति वालों की जो जानकारी दे दी। अब दूसरी असुरी प्रकृति वाले हैं, वो 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। तो असुर स्वभाव वाले मनुष्य, ये 7वां श्लोक में, असुर यानी राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वो सच्ची बात नहीं कहते, वो बात को घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब 8वें श्लोक में देखिएगा, अध्याय नंबर 16 के 8वां। वे असुर प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष या नर मादा के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। 9वें में कहा कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, वे यानी जड़मती, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी उग्र कर्मणा माने निकम्मे, ये बकवाद करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रगट होते हैं। इसका अर्थ ये है। अपनात्माओं, इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो असुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं, यानी सृष्टि अन ईश्वर है, ये जगत अन ईश्वर है, इसका कोई भगवान नहीं। अटकनों का 383 बढ़िया, बाकी नकली। वाह भाई वाह,
अरे वाह भले मानसो, तुमने तो यो नाश करने का ठेका ले रखा है अध्यात्म मार्ग का। अब ये व्यक्ति पारखी जो संत हैं, ये अभिलाष दास जी, तो इसके भगत बताते हैं कि इन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी हुई है, वेद क्या कहते हैं, एक बहुत बढ़िया पुस्तक है इनकी। वो दास ने पढ़ी इसकी पुस्तक, वेद क्या कहते हैं। क्या कभी वेदों को भी पढ़ा है? हाँ, वेदों को पढ़ा, वेदों में रहते हुए वेदों को पढ़ा, लेकिन यहाँ तो वेदों को पढ़ा, वेदों पर लिखा, वेद पर मेरी पुस्तक है, वेद क्या कहते हैं। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।